नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं नीम सिंह आप सभी का डीआर डीम सर यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। बायो फिजिक्स के अपने वीडियो सीरीज पर आज अपन बात करने वाले हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के बारे में और एक स्थिति हम देखेंगे जिसका नाम है अक्षीय स्थिति। और निरक्षीय स्थिति पर जो है अगला वीडियो क्या रहेगा, बेस्ड रहेगा। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यदि हम बात करें वैद्युत द्विध्रुव को लेकर के, इसको हम समझते हैं। वैद्युत जो द्विध्रुव है आपसे केवल एक नंबर में पूछा जाएगा। जैसे कि आप वर्ड से पहचान पा रहे हैं कि द्विध्रुव मतलब होता है दो, और द्वि मतलब होता है दो, और ध्रुव मतलब होता है पोल। तो इस प्रकार इसको इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। होता क्या है, बेसिकली यह एक निकाय होता है। ठीक है, ये एक निकाय होता है दो आवेशों का। ये देखिए, और ये जो दोनों आवेश की प्रॉपर्टी ये होती है कि दोनों आवेश विजातीय होते हैं और परिमाण में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। और दोनों को जब हम अल्प दूरी पर क्या कर देते हैं, रख देते हैं। ये देखिए, दोनों को अल्प दूरी पर रख दिए हैं, जहाँ पर दोनों के बीच की दूरी क्या है हम कंसीडर कर लेते हैं। यहाँ से यहाँ तक की दूरी हम मान लिए हैं क्या है, 2a है। तो ये जो निकाय बना, इसी निकाय को हम क्या बोलते हैं, वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। तो वैद्युत द्विध्रुव है क्या, इसको लेकर बात करें तो ये एक निकाय होता है जिसमें दो समान परिमाण के जो विजातीय आवेश एक दूसरे से बहुत अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। दो ठो ध्रुव होने के कारण, दो ठो आवेश होने के कारण इसको हम क्या बोलते हैं, वैद्युत द्विध्रुव बोलते हैं। यदि आपको वैद्युत द्विध्रुव पूछा जाए क्या है तो बताइए कि यह एक समान परिमाण के दो विजातीय आवेशों का निकाय होता है। ठीक है, निकाय होता है जो बहुत अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये निकाय तो होता है लेकिन इनके बीच की जो दूरी होती है वो क्या होता है, बहुत ही कम होता है। फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे जो है अणु जानते हैं, एग्जाम्पल आप दे सकते हैं। जैसे कि बात की HCl, तो आपको पता है H पर पॉजिटिव रहता है, Cl पर क्या रहता है, पार्शियली नेगेटिव। तो ये क्या है, वैद्युत द्विध्रुव, सेम टू सेम। इसके अलावा NH3 अमोनिया भी है। इसके अलावा जो जल आप लेते हैं, ऐसे बहुत सारे अणु जिस पर आपको ध्रुवीय अणु देखने को मिलता है, जिसपे धन आवेश और ऋण आवेश के केंद्र क्या होते हैं, संपाती नहीं होते। दोनों के केंद्र में कुछ डिस्टेंस होता है, दूसरी को हम क्या बोलते हैं, ध्रुवीय अणु के नाम से जानते हैं। और यहाँ पर क्या बोला जाएगा, वैद्युत द्विध्रुव कहा जाएगा। तो वैद्युत द्विध्रुव में इतना चीज समझ आता है क्या कि सबसे पहला चीज वैद्युत द्विध्रुव क्या है, तो ये क्या होता है, दो समान परिमाण के विजातीय आवेशों का निकाय होता है जो कि बहुत अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। यहाँ जो है आपको दिखाने के लिए दूरी को क्या किया गया, थोड़ा सा बड़ा किया गया। इसको ध्यान दीजिएगा और एग्जाम्पल में ध्यान दीजिए। ठीक है, अब इसमें कुछ टर्मिनोलॉजी है जिसको आपको क्या करना है, समझना है। याद रखिए, जो दोनों को जो बीच की दूरी होती है एकदम सेंटर वाला, उसको हम बोलते हैं द्विध्रुव का केंद्र। तो यहाँ पर जो हम बात किए ओ क्या है, यहाँ पर द्विध्रुव का क्या है, सेंटर है, सेंटर या फिर केंद्र। दोनों जो बीच की दूरी दिख रहा है 2a, दोनों के बीच की दूरी, उसको हम बोल देते हैं द्विध्रुव लंबाई कहते हैं। क्या कहते हैं, द्विध्रुव लंबाई कहते हैं। इसके अलावा दोनों आवेशों के केंद्र से होकर जाने वाली ये जो रेखा आपको दिख रही है, ये क्या दिख रही है, रेखा आपको दिख रही है। इस रेखा को जो है द्विध्रुव का क्या कहते हैं, अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं, अक्ष कहते हैं। मान लेते हैं पॉइंट ए और ये क्या है, अपने पास पॉइंट बी है। समझ आता है क्या, पॉइंट नंबर 3 में। उसके बाद इस केंद्र से होकर जाने वाली और द्विध्रुव के अक्ष पर लंबवत ये जो रेखा होती है, इसको हम बोलते हैं निरक्षीय रेखा। तो हम क्या कहते हैं, निरक्षीय रेखा कहते हैं। और बेसिकली इसको दो भागों में बांटता है, और ये कितना डिग्री पर है, लंबवत है तो 90 डिग्री। दो भाग में बांटने के कारण इसको जो है लंब आर्धक के नाम से जानते हैं। लंब मतलब 90 डिग्री का एंगल बनाता है, और अर्धक मतलब क्या होता है, दो बराबर भागों में बांटने वाला। तो इतना आपको याद रखना था किसके बारे में, वैद्युत द्विध्रुव के बारे में। पहला चीज, यह दो समान परिमाण के विजातीय आवेशों का निकाय होता है जो कि बहुत अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। ठीक है, क्या एग्जाम्पल में HCl है, अमोनिया है और जल है, लिख सकते हैं। इस पर कुछ टर्मिनोलॉजी, दोनों को जो बीच की दूरी होता है उसको O को हम क्या कहते हैं, बीचों बीच को हम उसका केंद्र बोलते हैं। दोनों की जो बीच की दूरी होती है 2a, इसको द्विध्रुव की लंबाई कहते हैं। और दोनों को केंद्र से होकर जाने वाली ये जो रेखा जा रही है इसको हम क्या बोलते हैं, द्विध्रुव का अक्ष कहते हैं। और द्विध्रुव के अक्ष पर लंबवत और केंद्र O से होकर जाने वाली जो रेखा होती है उसको निरक्षीय रेखा के नाम से जानते हैं। इतना आप याद रखना है वैद्युत द्विध्रुव के बारे पर। अब अगला जो पॉइंट आपको समझना है वो है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के बारे में। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बड़ा सिंपल सा है। ठीक है, यदि अपने पास क्या है भाई, देखो AB अपने पास क्या है, यदि एक वैद्युत द्विध्रुव है। अब ये वैद्युत द्विध्रुव जिसमें से प्लस क्यू माइनस क्यू आवेश से मिलकर बना रहेगा। दोनों के बीच का सेंटर O है और दोनों के बीच की दूरी क्या है, सपोज
2a है। तो हम क्या करें, यदि दोनों में से कोई एक आवेश और दोनों के बीच की दूरी 2a का गुणनफल कर दे तो जो वैल्यू निकल के आएगा उसी को हम क्या बोलते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कहते हैं। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या है यदि आपसे पूछा जाएगा तो बताएंगे कि किसी वैद्युत द्विध्रुव में दोनों में से कोई एक आवेश तथा दोनों के बीच की दूरी के गुणनफल को क्या बोलते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, इसको कैपिटल P से क्या की जाती है, प्रदर्शित की जाती है। इसको थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है। इसके अलावा यदि इसके फार्मूला को लेकर बात करें तो देखिएगा कि यदि AB एक क्या है, वैद्युत द्विध्रुव है, तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर, परिभाषा क्या होता है, तो दोनों में से कोई एक आवेश, ये देखो दोनों में से कोई एक आवेश गुणित दोनों के बीच की दूरी क्या है, 2a। तो जो P बराबर निकल कर आया Q इंटू TA 2a, ये जो फार्मूला है इसी को हम क्या बोलेंगे, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का फार्मूला कहेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर पॉइंट नंबर 4 में हम इसके क्या देख सकते हैं, एसआई मात्रक दे सकते हैं। तो एसआई मात्रक को लेकर बात करेंगे तो देखिए Q को किस में मापते हैं भाई, इसके एसआई मात्रक P की बात करें तो Q को किस में मापते हैं, एसआई में आवेश को किस में मापते हैं, कूलाम में। तो उसका एसआई मात्रक क्या होगा, कूलाम गुणा, यहाँ पर Q तो कांस्टेंट होता है, A क्या होता है, दूरी, तो दूरी को किस में मापते हैं, मीटर में। तो इसका जो एसआई मात्रक होता है वो क्या होता है, कूलाम इंटू मीटर। इसके अलावा यहाँ से हम इसका विमीय सूत्र भी देख सकते हैं। P का विमीय सूत्र क्या होता है, देखो तो P का जो विमीय सूत्र यहाँ से निकलेगा Q का विमीय सूत्र इंटू A का विमीय सूत्र। Q क्या होता है, आवेश और आवेश का विमीय सूत्र क्या होता है, A इंटू T। 2 तो कांस्टेंट होता है, A मतलब क्या है, दूरी, तो दूरी का विमीय सूत्र क्या होता है, L। इस प्रकार से इसको लिखूंगा तो M नहीं है तो M की घात 0, L एक बार है तो L एक बार, T एक बार है तो एक बार, और A एक बार है तो एक बार। ये क्या हो जाएगा, इसका विमीय सूत्र हो जाएगा। इसके अलावा ध्यान देने की बात है कि जो हालांकि देखिए A दूरी क्या होती है, अदिश राशि होती है, Q क्या होती है, अदिश राशि, लेकिन ये जो अपन वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण आ रहा है वो क्या होता है, एक सदिश राशि होती है। इसको थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है। तो उसकी दिशा कहाँ होती है, तो जो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण दिख रहा है ना, तो जो द्विध्रुव अक्ष रहेगा उसी के अनुदिश रहता है, लेकिन कहाँ, ऋण आवेश से धन आवेश की ओर। तो इसकी जो दिशा है द्विध्रुव अक्ष के अनुदिश, अनुदिश मतलब होता है की ओर, उसी ओर, अनुदिश ऋण आवेश से धन आवेश की ओर क्या होती है, इसकी दिशा होती है। ये अपने को याद रखना था, क्या, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या था भाई, किसी वैद्युत द्विध्रुव में से दोनों में से कोई एक आवेश और दोनों के बीच की लंबवत दूरी के गुणनफल को हम क्या बोलते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। ठीक है, यदि AB एक वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है तो फार्मूला क्या निकलेगा, P बराबर Q इंटू 2a। इसका फार्मूला निकल जाएगा तो P विच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q इंटू 2a। ऐसे मात्रक निकाल सकते हैं, कूलाम इंटू मीटर, और विमीय सूत्र क्या हो जाएगा, इतना हो जाएगा। ठीक है, तो इतना आपको याद रखना था वैद्युत द्विध्रुव और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। यदि एक बार समराइज करें तो ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। वैद्युत द्विध्रुव क्या है, तो यह वैद्युत द्विध्रुव क्या है, तो पॉइंट नंबर फर्स्ट में बताइए कि यह समान परिमाण के दो विजातीय आवेशों का एक निकाय होता है जो बहुत अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। जैसे कि अब इसके एग्जांपल बताएंगे तो HCl है, जल है, H2O, इसके अलावा अमोनिया है, NH3 आदि इसके एग्जांपल हो जाएगा। अब इसमें कुछ टर्मिनोलॉजी है कि भैया O उसका केंद्र कहते हैं, उसको दोनों आवेशों को केंद्र को मिलाने वाली जो रेखा होती है उसको अक्ष कहते हैं। केंद्र से होकर जाने वाली और अक्ष पर लंबा जो रेखा तो उसको हम क्या बोलते हैं, निरक्षीय रेखा कहते हैं। और दोनों के बीच की दूरी को हम क्या बोलते हैं, वैद्युत द्विध्रुव का लंबाई कहते हैं। यदि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को लेकर बात करें तो पॉइंट नंबर फर्स्ट में बताइएगा कि किसी वैद्युत द्विध्रुव में दोनों में से कोई एक आवेश और दोनों के बीच की जो लंबा दूरी होता है उसी को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसको कैपिटल P से प्रदर्शित की जाती है और P बराबर फिर फार्मूला आ जाएगा Q इंटू 2a। इसका ऐसा जो मात्रक होता है वो क्या होता है, कूलाम इंटू मीटर। यहीं से देख के लिखिएगा। इसका जो विमीय सूत्र होता है क्या होता है, m की घात 0, l की घात 1, t की घात 1 और a की घात 1। यह एक सदिश राशि होती है जिसकी जो दिशा होती है द्विध्रुव अक्ष के अनुदिश ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होती है। इतना आपको याद रखना था।